विकास करना, जनता का जो मांग है उसको पूरा करना। क्षेत्र में घूमती हैं, क्या कुछ कमियां नजर आती है? बहुत कम नजर आती हैं, तो जनता का मांग था कि आप पूरा कर सकते हैं, इसलिए उन्हीं लोग के कहने पर हम खड़ा हो रहे हैं। प्राथमिकता क्या है? जीत के आइए तो क्या प्राथमिकता रहेगी? पहले क्या काम कीजिएगा? सबसे पहले जो जनता का जो मुख्य है कि निकासी खुशपुर में और नल्ली गली सबसे बड़ा है, वहाँ अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ 4 चक्का या बड़ा गाड़ी अंदर एंट्री नहीं होता नगर पंचायत में, विकास ये सब विकास का मुद्दा देखना, जनता का जो भी समस्या है उसको पहले प्राथमिकता देना है। और ये मेरा मुद्दा है कि विकास हो। खुसरू के बीच में लोग प्रलोभन खूब दिया जाता है, उन लोगों से कैसे बचिएगा ताकि आपका वोट नहीं कटे? तो बचने का एक ही तरीका है कि जनता तय करेगा। जनता के दिल में आप घुसे, जनता पे आप पूरा विश्वास जमाइए कि हम उस लायक नहीं है, पैसा नहीं दे सकते, बिल्कुल विकास कर सकते हैं। पैसा को दूर भगाना है, पैसा मुर्गा दारू को दूर भगाना है। जो आगे विकास कर चुका है, आगे प्रतिनिधि कर चुका है, जनता का सेवा कर चुका है, उस तरह का बढ़िया जनता के बीच में है, उसी को सेवा करने का मौका मिलेगा। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करते हैं? हमको चुने, हमको वोट करें, एक मौका दें, जो भी कमी है उसको पूरा करने का। परिचय दे दीजिए अपना। परिचय अंकिता कुमारी, खुशरूपुर। आम सभा का जो है विभाग से चिट्ठी आया, उसका भी हमने जो है स्वागत किया और टेंडर हुआ 16-17 में, उसके बाद फिर बंद हो गया। अब मुख्यमंत्री योजना हो गया, उसका जो है आम सभा करके 2022 में भेजा गया है। मैंने पूर्ण विश्वास है बिहार सरकार पर, माननीय नीतीश कुमार पर, नगर विकास पर पूरा कर सकता हूँ। बहुत पारिवारिक माहौल देता है, तो निस्संदेह कामना क्या करता हूँ कि निस्संदेह इनकी अच्छी जीत होगी। बहुत बहुत बधाई हमारे जनता को हम पर बहुत हाँ जनता बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है, हम लोग काम भी करते हैं, कल आगे भी जीत जाएंगे, कोई पता अच्छी तरह से करवाएंगे, हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीते हुए हैं वो पेशे से एडवोकेट है, वकील हैं, और इनका समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमेशा समाज में के बीच में आकर के जो भी ज्वलंत मुद्दे रहती है उस मुद्दे पे ये खड़ा उतरते हैं और उसको लेकर के चलते हैं, सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने खुसरूपुर नगर पंचायत क्षेत्र में अध्यक्ष पद से अपनी उम्मीदवारी करी है, तो क्या कुछ इनका विजन है हम वो जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो आपको नॉमिनेशन करने को लेकर के सभी चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार महोदय और सभी संवाददाता महोदय को विक्रमादित्य की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यह नामांकन पत्र आज मुख्य पार्षद पद के लिए खुसरूपुर नगर पंचायत में हो रहे चुनाव के लिए दाखिल किया है और मेरा जो है यह मिशन है कि खुसरूपुर को असामाजिक तत्वों से दूर रखना। जिस प्रकार से खुसरूपुर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, खुसरूपुर के त्राही जनता कर रही है भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त, पूरा प्रशासन वहाँ जो है, वहाँ जितना भी वार्ड पार्षद में रह चुके हैं, जितना भी हमारे बीच के होते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो गए हैं कि सड़क पर सड़क ढाल रहे हैं और सड़क की गुणवत्ता ऐसी है कि जो 2 साल भी नहीं टिकता है। आवास योजना में लूट, जितना भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं खुसरूपुर नगर के जो है ना आम लोगों के लिए, लेकिन उसमें सभी लिप्त हैं लूट करने में। वो कोई दूसरे को नहीं है, हमारे ही मोहल्ले वार्ड के हैं जो लिप्त हैं भ्रष्टाचार की। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को ये देखा जाए पहले कि ये लोग कुछ शिक्षित वर्ग से भी हैं, कुछ यह भी हैं, लेकिन इसमें नैतिक पतन है। इन लोग जो पूर्व में बैठ चुके हैं सब नैतिकता का ह्रास है। ऐसे अब जो है ना नहीं चलेगा, ईमानदार शख्स को लाना है। खुसरूपुर नगर पंचायत को ये विचार करना होगा कि शिक्षित एजुकेटेड और जो कलम का बलवान हो, कलम के बल पर ही लाठी पहना का युग नहीं है, कलम का युग है, जो थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो संभाल सके, सब जगह खुसरूपुर से रक्षा कर सके सभी तरह से, वैसे लोगों को प्रबुद्ध व्यक्ति को पहुंचाने का काम करे। खुसरूपुर जनता से अपील है मेरा। और इसके साथ ही साथ जो है ऐसे व्यक्ति आना चाहिए जो ईमानदार हो, पढ़ा लिखा जो होगा, करप्ट होगा तो कुछ नहीं कर सकता। मेरा मिशन रहेगा भ्रष्टाचार मुक्त खुसरूपुर बनावेंगे और इतना विकास की गंगा बढ़ा देंगे कि कोई दूसरा कोई ऐसा सोचेगा कि ऐसा कुछ शख्स आया था। और हम सभी को जो है ना खुसरूपुर की आम जनता को यह करना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर हमको आप जिताते हैं तो जनता का जीत होगा और खुसरूपुर पूरी तरह से सुरक्षित होगा, किसी प्रकार का यह नहीं होगा। खुसरूपुर नगर पंचायत के जनता जो है त्राही है स्ट्रीट लाइट को लेकर, नल जल को लेकर, तो इस पर कैसे फोकस करिएगा? अब मेरा मिशन यह रहेगा कि अगर जनता हमको
भारी मतों से विजय बनाती है, अगर चुनती है, तो हम जो है ना जितना भी जन समस्याएं हैं खुसरूपुर नगर के अंदर व्याप्त जो है, तो हम प्रत्येक माह, मेरा मिशन रहेगा, प्रत्येक माह जितने भी अफसर हैं सबको लेकर हम रोड पर निकलेंगे। रोड पर जनता दरबार लगेगा और रोड पर ही समस्या का समाधान होगा। आम पब्लिक का हर महीने हम जनता दरबार लगावेंगे, रोड पर लगावेंगे, हर वार्ड में लगावेंगे। और एक भी मेरे पक्ष के हो विपक्ष के हो किसी भी तरह का हो, मेरे अंदर द्वेष ईर्ष्या नहीं रहता है। सभी जनता का कल्याण होगा, जो वोट देगा उसका भी कल्याण होगा, जो नहीं देगा उनका भी कल्याण। सभी मतदाताओं बंधुओं का मेरा हम कल्याण करने के लिए आए हैं और मेरे मिशन है, मिशन खुसरूपुर को फतह करना है, असामाजिक तत्वों से दूर रखना है। और जितने भी वहाँ के बाबू लोग हैं अपने आप का जो चेहरा दिखा रहे हैं, कर्म कुछ नहीं और अपने डपली अपनी राग अलाप रहे हैं, जनता के बीच में कभी कुछ ने कर्म किए हैं। हमारे ओर से गैस आंदोलन किया गया, रेलवे यात्री संघ का आंदोलन है, फिर बिजली आंदोलन है और जो है ना मॉर्निंग कोर्ट के प्रथा हमारे द्वारा समाप्त किया गया, लेकिन हमने नहीं किया। ये सब ईश्वर ने हमारे माध्यम से करवाया है। मेरा जो ये स्वच्छ छवि जो है हम अपने पर दाग नहीं लगने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जीत की अग्रिम बधाई। बधाई हो आपको। मैं आप तमाम पत्रकार साथी और हमारे जो मित्र बंधु ग्रामीण के नगर के जो भी आए हुए हैं सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि मेरे वार्ड की जनता जो है हम पर, हमारे जो राजनीतिक विकास की धारा है, हमने तो नगर पंचायत के अलावे फंड लाया। हमारे सांसद थे विजय कृष्ण, राष्ट्रीय गंजी बस्ती योजना से भी हम लोगों ने काम कराया। आज़ाद गांधी जी MLC का भी फंड ला के काम कराया। विजय कृष्ण जी का सांसद के रूप में थे तो अपने वार्ड में उनके तो ही पैसे से काम कराया है और आगे भी निरंतर मेरा प्रयास जारी रहता है। वार्ड के प्रति, किसी के प्रति मेरा दुर्भावना नहीं रहती है। सभी लोगों से मुझे विश्वास है और आशा रखते हैं। सर वो बताइए कि जिस तरह से अभी स्थानीय चुनाव में जो परिपाटी चल गई है, पैसे का, दारू का, मुर्गा का, इसमें आप कहाँ फिट बैठते हैं सर? आप भी बांटिएगा क्या? मैं इन सभी चीजों का विरोध करता हूँ। खासकर तो बिहार में अभी शराबबंदी है, लेकिन लोगों के द्वारा जो ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है और लोग के द्वारा जो प्रभावित किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या कहिएगा जो रात के घुप अंधेरे में उजला शर्ट पहन के आते हैं, ना वो भूत लगते हैं ना पिशाच लगते हैं और पैसा देके गांधी जी दिखा करके वोट लेके चले जाते हैं, उनको कैसे रोकें? नगर पंचायत खुसरूपुर के मतदाता जो जागरूक मतदाता हैं, वैसे आदमी का विरोध करें कि हम आपका पैसा नहीं खाएंगे, बगैर पैसे का वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर से धन्यवाद। लगातार नॉमिनेशन नामांकन का दौर जारी है। इसको लेकर के पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में काफी भीड़ है और आज 4 तारीख को भी कई प्रत्याशी अपने अपने विभिन्न पदों के लिए नामांकन को लेकर के आए और अभी एक प्रत्याशी हमारे बीच कर रहे हैं जो खुसरूपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 से वार्ड पार्षद को लेकर के अपनी नामांकन भरी है। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर वार्ड नंबर 7 से आप नामांकन भरा है, तो सबसे पहले तमाम चैनलों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आप लोगों को भी, आप सारे तमाम चैनलों को हमारे तरफ से धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे नगरवासी के जितने भी लोग हैं, हमारे पार्टी के जितने भी हमारे समर्थक हैं, उनके लोग, भाई बहन जितने भी, सबसे पहले सादर प्रणाम हमारे वार्ड नंबर 7 के सभी जितने भी वोटर हैं और हमारे सपोर्टर हैं, सभी को हमारे तरफ से प्रणाम। और हम यही चाहता हूँ कि सभी लोग हमें तहे दिल से जिताएं और विजय बनाएं कि हम आने वाले समय में समाज में कुछ अच्छा करके जाएं। और जो अच्छा करने के लिए लोग चाहते हैं वो हम पहले से ही मन में बैठा चुके हैं कि हमें समाज में कुछ ऐसा करना है कि हम सिर्फ इस अनुमंडल तक ही सीमित नहीं रहें, ऐसा काम करें कि हमारा नाम दिल्ली तक जाए, कि आने वाले समय में हमें वहाँ तक भी पूछा जाए। सर वार्ड नंबर 7 में कुछ ऐसे इलाके और कुछ ऐसे गली हैं, इलाके नहीं बोल सकते, ऐसे गली हैं जहाँ नाली निकास सही से नहीं है, जहाँ जल जमाव होती है, जहाँ गंदगी का अंबार होता है और कई रास्ते ऐसे हैं वार्ड नंबर 7 में जिससे व्यक्तिगत रूप से कई लोगों ने उसे अतिक्रमित कर रखा है। वार्ड पार्षद बनने जा रहे हैं, बनने के बाद क्या इस समस्या का समाधान होगा?
सर देखिए, ये तो हमारे वार्ड का ही नहीं सर, ये पूरे समाज का ही अतिक्रमण है। और हमारे कहने से क्या होगा सर, हमारे कहने से क्या होगा? हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जो हमसे ऊपर जो बड़े पदाधिकारी हैं वो अगर चाहें तो पूरा खुशरूपुर क्या, पूरा अनुमंडल, पूरा जिला कहीं भी अतिक्रमण नहीं हो सकता है सर। तो हम मान सकते हैं कि जो हिमांशु कुमार बिट्टू जी आ रहे हैं वार्ड पार्षद बन के, वो अधिकारियों को, वैसे अधिकारियों को नकेल कसेंगे? नकेल कसेंगे सर क्या? पहले तो उनको समझाया जाएगा, बड़े से अपने तरफ से उनसे प्रस्ताव रखेंगे। अब प्रस्ताव रखने का उसका संशोधन किया जाएगा, उसके बाद ही हम सब कुछ काम कर सकते। बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई आपकी जीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ मुद्दा है? मुद्दा यही है कि विकास करना है, नल जल आवास योजना में कमीशन नहीं लिया जाए, जो लगता है वही लगे। किसी से ये ना हो कि गरीब आदमी से कमीशन मांगा जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। और हर वार्ड के व्यक्ति पे ध्यान देना चाहिए, जो मुसीबत में हो उसका सहायता करना चाहिए। क्षेत्र में घूमते क्या कुछ कमियां नजर आती है? कमियां तो बहुत कुछ नज़र आती है। रोड टूटा हुआ है, नल जल का विकास नहीं है, नल पानी का निकास नहीं है, बहुत तरह का है समस्या। जीत के आएंगे तो प्राथमिकता क्या रहेगी? जीत कर आएंगे तो यही सुधार होना चाहिए, इसी में हम काम करेंगे। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करते हैं जी? क्षेत्र की जनता से क्या अपील करते हैं? क्षेत्र की जनता से यही अपील करते हैं कि एक बार मुझे मौका दिया जाए, नवयुवक हूँ, आपका दर्द समझूंगा, आपका काम करूँगा, समय पे काम करूँगा। कितने नंबर वार्ड से करवाएं? वार्ड नंबर 3 से, खुसरूपुर वार्ड नंबर 3 से। गरीब का बेटा हूँ, गरीब का लिए काम करूँगा आगे तक। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार उर्फ चंदन। कितना समर्थन है, कितना समर्थन कर रहे हैं? समर्थन तो पूरा ही है, पूरा है, एकदम जिताना है। क्या कुछ कहिएगा आप, कितना समर्थन कर रहे हैं? हम तो पूरा ऑलरेडी 100 100 है। आप क्या कहेंगे? हम बाहर से